हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या टॉपिक है? प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है और कौन कौन से अकाउंट हम बनाएंगे, ठीक है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जितनी भी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए जितनी भी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है, मैं आज की वीडियो में आपको 4 एग्जाम्पल कराऊंगा। उन 4 एग्जाम्पल में जितनी भी रीवैल्यूएशन की ट्रांजैक्शन है वो सारी कराऊंगा आपको। ठीक है, जिससे कि कोई भी रीवैल्यूएशन की ट्रांजैक्शन आपको परेशान ना कर सके। ठीक है बेटा, रीवैल्यूएशन में देखो बहुत सारी यूनिक यूनिक एंट्री हैं। कॉमन फंडा तो रिवैल्यूएशन का 2 मिनट में समझ में आ जाता है, लेकिन बहुत सारी यूनिक ट्रांजैक्शन है जिसको हैंडल करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है बेटा, और थोड़ा सा हम उससे पहले से यूज टू हो तो जल्दी समझ में आ जाएगी। इसीलिए आज मैं आपको 4 एग्जाम्पल के थ्रू जितनी भी ट्रांजैक्शन है रिवैल्यूएशन की वो सारी कराऊंगा। ठीक है बेटा, अब रिवैल्यूएशन करते क्यों हैं, ये हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्या चैप्टर चल रहा है बेटा? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होगा, ठीक है, तो उसके एडमिट होते टाइम हम क्या करेंगे, सारी एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूड करेंगे। ठीक है, रीवैल्यूड क्यों करते हैं? जिससे कि सारी एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूड करने से जो भी फायदा या नुकसान है वो हम पहले ही ओल्ड पार्टनर पहले ही आपस में बांट लें। ओल्ड पार्टनर पहले ही आपस में बांट लें। क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ जो अभी तक है वो सिर्फ किसका था? ओल्ड पार्टनर्स का। नया पार्टनर तो अभी अभी आया जस्ट, उसको तो कुछ भी देंगे तो वो नेक्स्ट ईयर से देंगे। तो इसलिए इस टाइम में एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर वी हैव टू रीवैल्यूड ऑल एसेट्स एंड रीअसेस ऑल लायबिलिटी। ठीक है, जिससे कि जितना भी फायदा यानी कि कोई एसेट बढ़ी है या घटी है तो जो भी फायदा या नुकसान है वो हम अभी पहले ही आपस में ट्रांसफर कर लें। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा बेटा? रिवैल्यूएशन में कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी है जिससे अगर हमें फायदा होता है, क्या होता है बेटा? फायदा, तो हम यहां लिखने वाले हैं। ठीक है, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन से हमें क्या होगा? नुकसान, तो वो हम यहां लिखने वाले हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि एसेट्स अगर इंक्रीज होगी, ठीक है, तो फायदा होगा तो यहां पे लिख लिया। लायबिलिटी अगर हमें कम देनी पड़े, नीचे क्या होगा? मतलब डिक्रीज, कम देनी पड़े तो हमें क्या हो जाएगा? फायदा होगा तो यहां पे आ गया। अनरिकॉर्डेड एसेट, किसी एसेट को हमने पहले रिकॉर्ड नहीं कर रखा था लेकिन आज हमें पता चलता है कि ये एसेट भी हमारे पास है, तो हमारे लिए क्या हो गया बेटा? फायदा हो गया। फायदा हो गया तो इधर लिखेंगे, यानी कि किसी भी ट्रांजेक्शन से फायदा होगा तो इधर, नुकसान होगा तो इधर। एसेट्स अगर रिड्यूस होती है तो यहां लिखेंगे। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो गई तो नुकसान है, तो भी यहां लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जिसको पहले रिकॉर्ड नहीं कर रखा था लेकिन अब पता चला कि वो भी देनी पड़ेगी, तो वो भी हमारे लिए बेटा क्या हो जाएगा? नुकसान, तो यहां पे आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर यहां पर अगर आती है तो वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। क्यों? क्योंकि नए पार्टनर को तो अगले साल से मिलेगा। ये सब कुछ किसका है? ओल्ड पार्टनर का। तो किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर में बटेगा। ठीक है बेटा, तो ये तो हुआ कॉमन फंडा की इधर क्रेडिट साइड में सारा फायदा लिखेंगे और डेबिट साइड में सारा नुकसान लिखेंगे। कॉमनली देखने में तो ऐसा लगता है जैसे बहुत आसान है, ये तो हम 2 मिनट में कर देंगे, लेकिन रीवैल्यूएशन में भी बहुत सारी यूनिक ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, जिसको हैंडल करने के लिए हम पहले उससे यूज टू होना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको 4 एग्जाम्पल कराऊंगा, वो चारों एग्जाम्पल आप ध्यान से देख लेंगे तो रीवैल्यूएशन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। सबसे पहले सिंपल ट्रांजैक्शन से लेके चलते हैं और फिर एडवांस तक चलेंगे हम। ठीक है बेटा, सबसे पहले एक बैलेंस शीट आपको गिवन होगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी। मान लो ये प्लांट दे रखा है 10,000 रुपये, बिल्डिंग 20,000 रुपये, फर्नीचर 50,000 रुपये, मशीनरी 10,000, स्टॉक 18,000 और कुछ लाइबिलिटीज गिवन है। एडजस्टमेंट में देखो क्या लिखा है, फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगाना है, इज टू बी यानी कि लगाना है कितना? 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। बेटा डेप्रिसिएशन से हमारे लिए फायदा होगा या नुकसान होगा? सब बच्चों को अच्छे से पता है सर ये तो नुकसान है। और नुकसान हम कहाँ लिखते हैं? अभी अभी हमने सीखा नुकसान कहाँ लिखते हैं? रिवैल्यूएशन में, डेबिट साइड में। तो एक तो
लैंग्वेज ये है कि वो ये लिख देगा डेप्रिशिएटेड बाय 10%। कई बार देखो वैल्यू ही कम करनी है, डेप्रिशिएट का मतलब प्लांट की वैल्यू को हमें कम करना है, तो कम करना है तो कौन कौन सी लैंग्वेज वो दे सकता है, वो डेप्रिशिएटेड बाय 10% दे सकता है, यानी कि 10% कितना आ गया हमारा प्लांट का, प्लांट 10,000 है तो 10% कितना हुआ 1,000, 1,000 रुपये वैल्यू हमें कम करनी है। वो डेप्रिशिएट ना लिख के क्या लिख सकता है, रिड्यूस बाय 10%, उसका मतलब भी वही है कि वैल्यू को कम कर देंगे कितना 10%, 1,000 से। कई बार वो रिड्यूस ना लिख के क्या लिख देगा, रिटर्न डाउन बाय 10%, तो 10% से कम कर देंगे। कई बार वो क्लियरली लिख देगा रिड्यूस बाय 1,000, यानी कि परसेंटेज ना दे के वो डायरेक्टली आपको 1,000 रुपये दे दिया उसने कि 1,000 रुपये से रिड्यूस करना है। तो बेटा लैंग्वेज जो क्वेश्चन की है, कई बार क्वेश्चन तुम्हें परसेंटेज में कहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा, कई बार आपको डायरेक्टली वो अमाउंट दे देगा, ठीक है। तो लेकिन अमाउंट क्या है यहाँ पर, ये ध्यान ये रखना है कि लैंग्वेज कौन सी दे रखी है, ठीक है, ये है कौन सी है, आप ये ध्यान रखना। डेप्रिशिएट का मतलब भी वैल्यू कम करना, रिड्यूस का मतलब भी कम करना, रिटर्न डाउन का मतलब भी करना, और रिड्यूस का मतलब तो कम करना ही है। तो 1,000 रुपये का हमारा क्या हो गया बेटा, ये नुकसान हो गया। नुकसान हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते हैं, तो डेबिट में लिख देते हैं जरा। तो ये प्लांट हमारा रिड्यूस हो गया था, प्लांट अकाउंट कितने से रिड्यूस हो गया था, 1,000 से। नुकसान था बेटा इसलिए यहां पे लिखा आपका, ठीक है। ये हमारी पहली ट्रांजेक्शन, ये मैं लिख रहा हूं सिर्फ इसलिए आपको समझाने के लिए, आपको यहाँ 1 2 3 नहीं लिखना, मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि जो भी ट्रांजेक्शन मैं करा रहा हूँ उसका नंबर डाल रहा हूँ कि बाद में जब आप देखें तो इजिली आप उसको समझ जाएं, ठीक है बेटा। तो अब देखते हैं जरा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या है, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएट का मतलब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गई तो बेटा क्या है, फायदा। एप्रिशिएट भी लिखा हो सकता है, इंक्रीज बाय 20% भी लिखा हो सकता है, रिटर्न अप भी लिखा हो सकता है, ठीक है। इंक्रीज बाय ₹4,000 भी लिखा हो सकता है, यानी कि डायरेक्टली अमाउंट भी दे सकते हैं। देखो हमें वैल्यू बढ़ानी है 10-20% से, तो बिल्डिंग का 20% कितना आता है, 4,000। या तो क्वेश्चन तुम्हें ऐसे देगा हो 20%, 20%, 20%, किसी भी लैंग्वेज से, या लिख देगा इंक्रीज बाय 4,000। भाई सिंपल सी बात है, 4,000 बढ़ाना, या तो क्वेश्चन तुम्हें परसेंटेज देगा या तुम्हें अमाउंट ही दे देगा डायरेक्ट, ठीक है। तो हमें दोनों में से कुछ भी दिया हो, परसेंटेज दिया हो तो निकाल लेंगे और अमाउंट दिया तो डायरेक्टली लिख देंगे। तो 4,000 का हमारा बेटा क्या हो गया, ये फायदा हो गया। तो फायदा हो गया तो फायदा कहाँ लिखते हैं, हमेशा क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग अकाउंट बेटा हमारा बढ़ गया था कितने से, 4,000 रुपये से। ये हमारी कौन सी ट्रांजेक्शन होगी, सेकेंड ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है बेटा। फिर से देखते हैं अब जरा थर्ड ट्रांजेक्शन को। थर्ड ट्रांजेक्शन आ गई अब हमारी, वो ये कह रहा है फर्नीचर इज टू बी एप्रिशिएटेड टू। देखो ये बाय और टू में बड़ा डिफरेंस है। अगर टू लिखा होगा, देखो बाय का मतलब हो गया इतने से बढ़ गई या इतने से घट गई, इतने से। टू का मतलब होता है घट के या बढ़ के इतनी हो गई। जैसे एप्रिशिएटेड टू का मतलब क्या है, बढ़ के इतनी हो गई, ठीक है। क्या कह रही है, फर्नीचर इज टू बी एप्रिशिएटेड टू लिखा हो, या इंक्रीज टू लिखा हो, या रिटर्न अप टू लिखा हो, ठीक है, या ब्रोट अप टू लिखा हो, एक ही बात है, सबका मतलब बढ़ना ही है, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज से क्वेश्चन में आ सकता है। इंक्रीज अप टू कह रहा है 120% हो गई, बढ़ के 120% हो गई, ठीक है। अब देखो यहां पर कि क्या था, ये हमारा फर्नीचर, फर्नीचर ये है 50,000, 50,000 का 120% बेटा 60,000 हो जाएगा। फर्नीचर कितना है, 50,000 है, उसका अगर 120% करें बढ़ा के कितना हो गई, वो 120% हो गई, तो यानी कि 60,000 रुपये हो गए। या तो क्वेश्चन तुम्हें परसेंटेज देगा कि बढ़ के कितना हो गया, बढ़ के कितना हो गया, या क्वेश्चन तुम्हें बता देगा कि बढ़ के कितना हो गया, या तो परसेंटेज देगा या अमाउंट ही दे देगा, ठीक है। जैसे कि अगर उसने परसेंटेज दी, उसको 10,000 बढ़ानी है, परसेंटेज देगा तो वो इस तरह से देगा कि बढ़ के कितना हो गया, 120% हो गया, ठीक है। आप उसका डायरेक्टली 120% निकाल लोगे, या फिर क्या हो, अमाउंट ही दे देगा, अमाउंट की बढ़ के कितना हो गया, 60,000 हो गया, ठीक है। बेटा रीवैल्यूएशन में सिर्फ लिखते हैं फायदा या नुकसान, पूरा अमाउंट नहीं लिखते, सिर्फ क्या लिखते हैं, फायदा या नुकसान। तो यहां पर देखो पहले कितने की थी, 50,000 रुपए की, अब कितने की हो गई, 120% हो गई वैल्यू, यानी कि अब 60,000 की हो गई। तो कितने का फायदा हुआ, 10,000 रुपए का। तो जब भी टू लिखा हो, जब भी क्या लिखा हो, टू लिखा हो, तो आप डिफरेंस लेंगे दोनों का। क्या लेंगे, डिफरेंस। जैसे यहां 50 था, यहां 120% निकाला तो 60 आया, तो कितना आया, 10,000 रुपये आ गया। जब भी टू लिखा होगा तो क्या लेंगे, डिफरेंस। अगर बाय लिखा होगा तो सेम टू सेम ले लेंगे। जैसे कि यहां पर 4,000 रुपये से बढ़ गई थी, 4,000 रुपये से बढ़ गई थी, तो 4,000 रुपये हमें पता था, 4,000 रुपये का फायदा हुआ, 4,000 लिख दिया। अब यहां पर ये नहीं लिखा कितने से बढ़ गई, यहां पर लिखा है बढ़ के कितनी हो गई,
बढ़ के कितनी हो गई, कितनी हो गई बढ़ के 120% हो गई बढ़ के, यानी कि 10,000 का फायदा हुआ। ठीक है, या तो अमाउंट देगा क्वेश्चन या परसेंटेज देगा। परसेंटेज देगा तो ऐसे लिखा होगा कि बढ़ के 120% हो गई, अमाउंट देगा तो ऐसे लिखा ब्रोट अप टू, टू का मतलब बढ़ के इतनी हो गई 60,000 हो गई, तो आपको डिफरेंस देना। बाय लिखा हो तो सेम टू सेम लिखना रिवैल्यूएशन में, टू लिखा होगा तो फिर जो यहां पर आएगा और जो वहां पे होगा डिफरेंस जाएगा। ठीक है, तो 10,000 रुपये से बढ़ गई थी हमारा, तो 10,000 रुपये लिख देते हैं। बाय हमारा ये क्या था, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट कितने से बेटा, 10,000 रुपये से बढ़ गई। ठीक है बेटा, समझ में आया। आगे देखो जरा, नेक्स्ट मशीनरी रिड्यूस टू, टू लिखा है तो इसका मतलब क्या लेंगे, डिफरेंस, जैसे कि मैंने अभी अभी इसमें बताया। ठीक है, रिड्यूस टू लिखा हो या डेप्रिशिएटेड टू लिखा हो, रिटर्न डाउन टू लिखा हो, ब्रोट डाउन टू लिखा हो, सबका मतलब घटना ही है। घट के कितनी हो गई, 80%। देखो टू का मतलब मैंने क्या बताया बेटा आपको, कि बढ़ के इतना हो गया या घट के इतना हो गया। ठीक है, टू का मतलब इतना अब हो गया वो। ठीक है, 80% हो गया, यानी कि पहले 100% से वैल्यू 80% हो गई, तो कितनी घट गई, 20% घट गई। किसकी वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू। तो मशीनरी की 80% वैल्यू हो गई है ना, यानी कि 8,000 रह गई। 10,000 का 80% कितना हुआ, 8,000 रुपये। तो कितने से वैल्यू कम हो गई बेटा, डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना है, 2,000 रुपये का डिफरेंस है। या तो क्वेश्चन ऐसे अमाउंट दे, ये परसेंटेज देगा, या फिर क्वेश्चन क्या देगा, ब्रोट डाउन टू 8,000, यानी कि घट के कितनी रह गई, 8,000 रह गई, तब भी आप डिफरेंस निकाल सकते हो। तब भी आंसर क्या है, 2,000। तो क्वेश्चन को ध्यान से रखना, दो तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, या तो टू लिखेगा, टू का मतलब घट के इतनी रह गई, 10,000 थी, 80% यानी 10,000 का 80% कितना हो, 8,000, घट के 8,000 रह गई। या तो ये 80% दे देगा, या फिर 8,000 वो ऐसे ही दे देगा। और जब भी टू लिखा हो, मैं आपको बता रहा हूं बार बार, जब भी टू लिखा हो तो हम यहां से और यहां पे डिफरेंस लेंगे। बाय लिखा हो तो सेम टू सेम डाल देंगे रिवोल्यूशन में। टू लिखा है तो डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे 8,000 आया, यहाँ पे कितना था, 10,000, तो कितने का नुकसान हो गया, 2,000 रुपये का। तो 2,000 रुपये का मशीनरी का नुकसान हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या लिखेंगे, टू। ठीक है, ये थर्ड ट्रांजेक्शन थी, ये फोर्थ आ गई, टू मशीनरी अकाउंट। बेटा कितनी रह गई, 2,000 रुपये से घट गई। ठीक है बेटा, पहले थी 10,000, अब घट के रह गई सिर्फ 8,000, तो 2,000 का क्या हो गया बेटा, नुकसान हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है आपको बात। ओके, आगे देखते हैं जरा इसको। ट्रांजेक्शन नंबर 5, क्रेडिटर रिड्यूस बाय 1,000। ठीक है, एसेट्स के साथ साथ है तो लायबिलिटी के साथ भी यही ट्रांजेक्शन है सारी। रिड्यूस बाय, बाय का मतलब सेम टू सेम, क्रेडिटर रिड्यूस हो गए। क्रेडिटर क्या होती है बेटा, हमारी एसेट होती है। एसेट अगर रिड्यूस हो जाए तो हमारे लिए फायदा या नुकसान है, अरे ये तो लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी अगर कम देनी पड़े तो क्या हो जाएगा, फायदा। ठीक है, या तो क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे लिख देगा रिड्यूस बाय 1,000, या फिर तुम्हें किसी और तरीके से देगा, जैसे दे रहा है क्रेडिटर ऑफ ₹1,000 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी कि क्रेडिटर 1,000 रुपए के हमसे क्लेम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो भी फायदा है ना। या फिर क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज में देगा क्रेडिटर ऑफ ₹1,000 इज नो लॉन्गर पेबल, यानी कि नहीं देने, फायदा हो गया हमारा। या फिर ये क्या कह देगा तुम्हें, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 लेस, यानी क्रेडिटर 1,000 रुपये कम देने पड़ेंगे। ठीक है, 1,000 रुपये हमारे बच गए। या फिर क्वेश्चन क्या देगा, क्रेडिटर्स आर रिड्यूस या रिटर्न डाउन या ब्रोट डाउन बाय 10%। 10% का मतलब परसेंटेज में दे देगा। ठीक है, यहां पर हमारा देखो क्या था, एक बैलेंस शीट गिवन थी, बैलेंस शीट में हमारे क्रेडिटर कितने के थे, 10,000 के। 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये वैल्यू कम करनी थी, तो या तो क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्टली 1,000 रुपये का अमाउंट दे देगा, या क्वेश्चन तुम्हें क्या दे देगा बेटा, परसेंटेज दे देगा। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से तुम्हारे सामने क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, ये क्रेडिटर रिड्यूस बाय 1,000, या तो डायरेक्टली 1,000 देगा या फिर वो परसेंटेज में देगा, वहां से ही 1,000 ही आया था। ठीक है, क्वेश्चन की मर्जी, वो तुम्हें इस तरीके से इंफॉर्मेशन देना चाहता है या इस तरीके से इंफॉर्मेशन देना चाहता है। ठीक है बेटा, अब यहां पे क्रेडिटर, क्रेडिटर 1,000 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, ये सारी लैंग्वेज आपको देखनी है। इन सब का मतलब यही है कि 1,000 रुपये नहीं देने, नहीं देने तो बेटा क्या हो गया, फायदा हो गया। फायदा होगा तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है बेटा, तो क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, बाय क्रेडिटर अकाउंट। कितने का फायदा हो गया था, 1,000 रुपये का। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर कौन सी है, 5। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं जरा। कई बार वो तुम्हें ऐसे दे देगा कि माइनस नहीं हो रही, क्या हो रही, बढ़ रही है,
तो क्या हो सकता है, क्रेडिटर आर टू पेड 1000 मोर, यानी कि क्रेडिटर ज्यादा देने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, नुकसान। या क्रेडिटर क्या लिखा होगा, क्रेडिटर आर टू बी इंक्रीज या रिटर्न अप या ब्रोट अप बाय 10%। 10% तब भी वो 1000 ही आएगा, ठीक है। या तो अमाउंट ही दे देगा या तुम्हें क्या देगा, परसेंटेज देगा। बढ़ गए, यानी कि इन सब का मतलब यही है कि क्रेडिटर हमारे क्या हो गए बेटा, बढ़ गए। बढ़ गए तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नुकसान। और नुकसान होगा तो हम कहाँ लिखने वाले हैं, डेबिट साइड में। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, 1000 रुपए का हमारा क्या हो गया, नुकसान। ये ट्रांजेक्शन नंबर बेटा कौन सी है, 6 है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, मैं सबका नंबर इसलिए लिख रहा हूं कि जब बाद में आप उससे देखेंगे तो आपको अच्छे से पता रहे रिवॉल्यूशन में कौन से ट्रांजेक्शन का क्या किया। आपको एग्जाम में वहां नंबर नहीं लिखने, वहां तो सिर्फ 2 बाय लिखना है। ठीक है, आगे ये सब सिंपल ट्रांजेक्शन्स हैं जो आप इजीली जज कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको यूनिक ट्रांजेक्शन भी बताऊंगा। 7th आगे लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ब्रोट अप टू, देखो टू लिखा है यहाँ पर। ऊपर सब में क्या लिखा था, बाय, इसलिए सेम टू सेम लिखा है, यहाँ पे टू लिखा है। टू का मतलब बढ़ के इतना हो गया, बढ़ के इतना हो गया है। ठीक है, अब वो बढ़ के कितना हो गया, 6000 रुपये हो गया। क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा पहले कितने के थे देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग पहले कितने थे, 5000 रुपये के थे। अब बढ़ के कितने हो गए, 6000 रुपये के हो गए। तो 1000 रुपये का क्या हो गया, नुकसान, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ गई हमारी। हमारी क्या हो गया बेटा, लाइबिलिटी बढ़ गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो गया। ठीक है, या तो क्वेश्चन ऐसे दे देगा, या फिर क्वेश्चन देगा इंक्रीज या रिटर्न अप, इन सब का मतलब भी बढ़ना ही होता है ना। ये लैंग्वेज मैंने सारी इसलिए लिखी है कि आप परेशान ना हो, क्वेश्चन में बार बार अलग अलग तरीके से वो देगा। ठीक है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, या फिर वो परसेंटेज दे सकता है कि ब्रोट अप टू 120%, यानी कि बढ़ के 120% हो गया। देखो 5000 रुपये दे रखा है, 5000 रुपये का 120% कितना हुआ, 6000 रुपये हो गया। यानी कि वो डायरेक्टली 6000 भी दे सकता है, ऐसे भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, दोनों टू के केस में क्या लेना है बेटा, डिफरेंस, यानी कि जो बैलेंस शीट में दे रखा है और जो यहां दे रखा है उसका डिफरेंस। कितना डिफरेंस है, 1000 रुपये। लाइबिलिटी हमारी क्या हो गई है, बढ़ गई है। बढ़ गई है तो हमारे लिए क्या होगा, नुकसान हो गया। ठीक है, नुकसान हो गया तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ट्रांजेक्शन नंबर क्या है बेटा, 7 है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले कितने का था, 5000 का, अब कितने का हो गया, 6000 रुपये का हो गया। पहले था 5000 रुपये का, 1000 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है बेटा, या फिर इसका उल्टा, उल्टा क्या दे रखा हो, बिल्स पेबल ब्रोड डाउन का मतलब घट के इतना रह गया, या रिड्यूस टू, या रिटर्न डाउन टू 9000, यानी घट के 9000 रह गया। पहले कितने का था, 10,000 रुपये का था, अब हो गया 9000 रुपये। या तो वो ऐसे कह देगा घट के 9000 रह गया, या फिर घट के 90% हो गया। तो 10,000 रुपये का 90% भी 9000 ही होता है। तो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन की मर्जी है बेटा, वो परसेंटेज में दे या अमाउंट दे दे। पर ध्यान ये रखना है, टू लिखा होगा तो डिफरेंस लेना। वहां 10,000 था, यहाँ 9,000 है, तो 1000 रुपये से लाइबिलिटी घट गई तो हमारा क्या हुआ बेटा, फायदा हुआ। फायदा हुआ तो हम कहाँ लिखने वाले हैं, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, बाय बिल्स पेबल। ठीक है, कितने का फायदा हुआ हमारा बेटा, 1000 का फायदा हुआ। ये ट्रांजेक्शन नंबर कौन सी थी सर, 8 है। ठीक है, उसके बाद बैलेंसिंग फिर यहां पर आएगी तो क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट। उधर आएगी तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहां पे आ रही है तो क्या लिख देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे, जो भी ओल्ड पार्टनर था, ए और बी। किस रेशो में, इन ओल्ड रेशो। ठीक है, इमेजिनरी फिगर है इसलिए अभी मैं आगे नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये समझ में आपको सारे ट्रांजेक्शन्स। ये पहला एग्जांपल था जिसमें मैंने 8 ट्रांजेक्शन लिए, सिंपल ट्रांजेक्शन थी जिसमें सिर्फ इतना लिखा है, इंक्रीज या डिक्रीज, और उनकी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल करा रहा हूं जिसमें और यूनिक यूनिक चीजें दी होंगी, तीसरे में और बहुत यूनिक होगी, और चौथे में बिल्कुल लास्ट लिमिट होगी। ठीक है, ये जिसने 4 कर लिए समझ लो वो पूरी तरह से रिवैल्यूएशन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा, देखते हैं सेकंड एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। बैलेंस शीट हमारी दे रखी है, प्लांट बिल्डिंग मशीनरी, मैंने सिर्फ सिलेक्टेड आइटम लिए, ज़्यादा नहीं लिए, पूरी बैलेंस शीट नहीं ली इसलिए टोटल भी नहीं किया। ठीक है, सिर्फ क्योंकि आपको ट्रांजेक्शन समझानी है, बैलेंस शीट अभी हम नहीं बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। लिखा होगा प्लांट वॉज अंडर वैल्यूड बाय 10%। अंडर वैल्यूड का मतलब सब बच्चों को लगता है कि प्लांट की वैल्यू कम हो गई, कम हो गई तो नुकसान है, और नुकसान लेके वो कहाँ लिख देते हैं, डेबिट में। लेकिन बेटा अंडर वैल्यूड का मतलब है गलती से उसकी वैल्यू हमने कम लगा ली है। क्या करा हमने,
गलती से उसकी वैल्यू कम लगानी है, अब बढ़ानी है। अंडर वैल्यूड यानी कि वैल्यू उसकी ज्यादा थी लेकिन अंडर वैल्यूड का मतलब गलती से वैल्यू कम लगा दी उसकी। ठीक है, कितने परसेंट से कम लगा दी? 10% से। प्लांट कितने का था? 18,000 का। ठीक है, इस टाइम 18,000 का है और इस टाइम जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी वो ये कह रहा है 10% कम लगा रखी है। कम लगा रखी है तो भाई ठीक करेंगे उसको। ठीक करेंगे तो क्या करेंगे? उसको 10% से बढ़ाएंगे। तो ये खास ध्यान रखना, ये जो वर्ड होता है ना अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड का मतलब है गलती से कम हो गया, ओवर वैल्यूड का मतलब गलती से ज्यादा हो गया। ठीक है बेटा, अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है? गलती से कम हो गया। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है? गलती से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ठीक है, कितना ज्यादा हो गया, कितना कम हो गया, ये भी देख लेंगे हम। ठीक है, अंडर वैल्यूड का मतलब देखो यहां पर प्लांट हमारा गलती से 10% कम हो गया तो उसको बढ़ाएंगे। अब बढ़ाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा? प्लांट क्या है? एसेट। बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? फायदा। फायदा हो तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। देखो कैसे बढ़ाएंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसकी। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का सोल्यूशन है। तो ये हमारे लिए प्लांट अकाउंट। ठीक है बेटा, प्लांट बेटा दे रखा है हमारा 18,000 दे रखा है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में ये कह रहा है गलती से 10% वैल्यू कम लगा ली थी, यानी कि 100% वैल्यू थी, गलती से 10% कम लगा रखी थी। यानी कि ये जो वैल्यू 18,000 है ये 90% वैल्यू है ना। 100% वैल्यू थी, हमने गलती से 10% क्या लगा ली थी? कम। तो यानी कि ये 18,000 8% जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो कितनी दिखाई दे रही है? 90%। ये 90% वैल्यू है ना। हमें क्या करना है? 10% से अब इसको बढ़ाना है। बढ़ाना तो ये बट एक सिंपल लॉजिक है, सिंपल रूल है कि जितना दिया हुआ है उससे डिवाइड कर दो, जितना तुम निकालना चाहते हो उससे इंटू कर दो। ठीक है, यूनिटरी मेथड क्या कहते हैं इसको? जितना तुम्हें दिया हुआ है उससे डिवाइड कर दो, जितना तुम निकालना चाहते हो उससे इंटू कर दो। हमें दी थी किसी चीज की 90% वैल्यू, 10% कम करके, तो 90 से डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, हमने क्या किया? 90 से डिवाइड कर दिया। 90% वैल्यू दी है तो 90 से डिवाइड कर दो, जितना परसेंट वैल्यू दी होगी उसी से डिवाइड कर दो, जितना तुम्हें निकालना है उससे इंटू कर दो। जैसे 18,000 वैल्यू कितनी थी? 90% वैल्यू थी, तो 90 से डिवाइड कर दिया। हमें कितने निकालने हैं? 10%, क्योंकि 10% बढ़ाना तो 10% हमें निकाल लेंगे। तो यहां से बेटा ये कितना है? 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 2,000 रुपये है, 2,000 से वैल्यू बढ़ा दी। ठीक है, अब यहां पर देखो क्वेश्चन को देने के दो तरीके हो सकते हैं, है ना। या तो क्वेश्चन लिख दे प्लांट अंडर वैल्यूड बाय 10%, 10% निकाला तो भी हमारा कितना आया? 2,000 रुपये। या फिर क्वेश्चन क्या कह सकता है? डायरेक्टली तुम्हें 2,000 रुपये दे दे। यही मैं बार बार बता रहा हूं आपको, डायरेक्टली दे देगा तो बाय लिखा हुआ है तो फिर तो सेम टू सेम लिख ही देंगे। ठीक है, अगर वो डायरेक्टली ना देगा क्या दे सकता है? परसेंटेज में, तो परसेंटेज में बेटा ऐसे निकालेंगे फिर। ये खास ध्यान रखना, जितना तुम्हें दिया है उससे डिवाइड कर दो, जितना तुम निकालना चाहते हो उससे इंटू कर दो। जैसे यहां पर देखो, आगे एक बार फिर से देखते हैं। बिल्डिंग ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड का मतलब गलती से ज्यादा हो गया। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या बताया? जितना तुम्हें दिया हुआ है उससे क्या कर दो? डिवाइड, और जितना तुम निकालना चाहते हो उससे क्या कर दो? इंटू। 20% से ओवर वैल्यूड हो गई, ओवर वैल्यूड का मतलब गलती से बढ़ा दिया। बढ़ा दिया तो बेटा क्या करेंगे? इसको कम करेंगे। अंडर वैल्यू का मतलब गलती से कम हो गया, अब बढ़ाएंगे। ओवर वैल्यू का मतलब गलती से बढ़ गया, अब घटाएंगे। घटाएंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? बिल्डिंग को घटाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, तो नुकसान तो डेबिट साइड में, टू बिल्डिंग अकाउंट। अब बिल्डिंग दे रखी है 12,000, है ना बेटा। मैंने क्या बताया? जितनी वैल्यू तुम्हें दी हुई है उससे डिवाइड कर दो, जितना तुम निकालना चाहते हो उससे इंटू कर दो। 20% से वैल्यू ओवर वैल्यूड हो गई थी तो हमें 20% वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उसको कम करना है। अब जितना दिया है उससे डिवाइड करना है। हमें दिया कितना है? 20% ओवर वैल्यूड हो गई। ओवर वैल्यू का मतलब ज्यादा लगा ली वैल्यू, है ना। 100% वैल्यू थी, 20% ज्यादा लगा ली तो कितनी हो गई? 120%। 100 प्लस 20, ठीक है बेटा, इंटू 20। ठीक है, सिंपल सा रूल है, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। अगर अंडर वैल्यूड लिखा हो तो नीचे माइनस कर देना, ओवर वैल्यूड लिखा हो तो प्लस कर देना, ये रेट में। ठीक है बेटा, अंडर वैल्यूड लिखा हो तो माइनस, ओवर वैल्यूड लिखा हो तो प्लस। ठीक है, तो यहां से हमारी वैल्यू कितनी आ गई है? ये देख लेते हैं। 120 से डिवाइड करेंगे 1000 आएगा, 2 से 20 से करेंगे तो 2000 आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आया। अगली, अनरिकॉर्डेड मोटरसाइकिल ऑफ ₹10,000 इज टू बी रिकॉर्डेड नाउ। अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड का मतलब गलती से उसको रिकॉर्ड करना भूल गए थे। मोटरसाइकिल क्या होता है? एसेट। कोई भी एसेट जिसका पहले ना पता हो, अब पता चल जाए कि ये भी हमारे पास है। ठीक है, तो ये तो फायदा हो गया। फायदा होता तो कहां लिखेंगे बेटा? क्रेडिट साइड में। तो ये बाय, ये पहली ट्रांजेक्शन थी हमारी, ये हमारी दूसरी ट्रांजेक्शन थी,
ये हमारी तीसरी ट्रांजेक्शन बाय अनरिकॉर्डेड मोटरसाइकिल, ये हमारी दे रखी है 10,000 रुपये। ठीक है बेटा, आगे देखो बेटा, अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम यानी कि इनकम है, अनअकाउंटेड यानी कि जिसको रिकॉर्ड नहीं कर रखा। ऐसी इनकम जिसको रिकॉर्ड नहीं कर रखा, अब रिकॉर्ड करना है, तो ये तो फायदा हो गया हमारा। फायदा हो गया तो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, क्योंकि सारे फायदे कहाँ लिखने वाले? क्रेडिट साइड में। तो यहां पे अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम कितना था हमारा बेटा? 2000 था। समझ में आया? आगे क्या कह रहा है फिर से देखो, क्या लिखा हो सकता है आपको? प्रीपेड सैलरी अमाउंटेड टू ₹1,000। प्रीपेड सैलरी को भी रिकॉर्ड करना है। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए बेटा क्या होता है? एसेट होता है। आपको पता होगा प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? एसेट। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या है? एसेट। कोई भी एसेट अब हमें मिल जाए तो हमारे लिए फायदा फायदा है। ये तो हमारी एसेट मिल गई, तो यहां पे लिखेंगे। ठीक है, प्रीपेड सैलरी कितनी थी हमारी? प्रीपेड सैलरी 1000 थी बेटा। ठीक है, बहुत ही आसान काम है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, बाय। ओके बेटा, आगे देखते हैं। आई कह रहा है 1 मंथ रेंट ऑफ ₹500 इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग है 1 मंथ रेंट। क्या है? आउटस्टैंडिंग। रेंट क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग देनी है। देनी है तो हमारे लिए फायदा है नुकसान है? बेटा नुकसान है। ठीक है, नुकसान कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में लिख देते हैं 2। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर बेटा हमारी है 6। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट कितना है? ये 5000 आ गया। ठीक है, 500 या 5000 जितना भी है वो लिख देंगे। ठीक है बेटा, आगे क्या कह रहा है ये? 1 आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर ऑफ ₹2500 इज टू बी अकाउंटेड फॉर। यानी कि एक आउटस्टैंडिंग बिल है रिपेयर का, अब हमें उसको रिकॉर्ड करना है। अकाउंटेड फॉर का मतलब रिकॉर्ड करना है। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया बेटा? नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि बिल है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी है, देनी है। देनी है तो हमारे लिए क्या है? नुकसान हो गया। तो यहां पर 2 कौन सी ट्रांजेक्शन है? 7 ट्रांजेक्शन है ये। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर कितना है? ये 2500 है। ये लो, समझ आया आपको? ठीक है, आगे दे रखा है 2000 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी। अनफोर्सीन लायबिलिटी का मतलब ऐसी लायबिलिटी जो पहले पता नहीं थी, अब उसको क्या करना है? रिकॉर्ड करना। अनफोर्सीन लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जो हमारी होगी अभी। ठीक है, 2000 रुपये उसके लिए प्रोवाइड करने हैं हमें। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या होगा बेटा? नुकसान होगा, है ना? नुकसान होगा तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में, क्योंकि किसके लिए अमाउंट रखा है हमने? लायबिलिटी के लिए। तो नुकसान है, नुकसान है तो हम कहाँ लिखने वाले हैं? डेबिट साइड में। तो 8वीं ट्रांजेक्शन है बेटा ये, टू अनफोर्सीन लायबिलिटी अकाउंट। कितना है बेटा? 2000 रुपये। ओके बेटा, क्लियर है? आगे तुमसे क्या कह रहा है? देयर इज ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 2000 शुड बी क्रिएटेड। यानी कि किसी ने हमारी फर्म के खिलाफ कोई डैमेज क्लेम किया है। ठीक है, कितना? 2000 रुपये, जो हमें देने पड़ेंगे। देने पड़ेंगे तो बेटा क्या है? नुकसान है हमारे लिए। ठीक है, ध्यान रखना, लैंग्वेज आएगी, ये बहुत बार आएगी आपके सामने। देयर इज ए क्लेम अगेंस्ट फर्म। क्लेम अगेंस्ट फर्म यानी किसी ने हमारे ऊपर क्लेम किया है डैमेज के लिए, जो हमें पे करना पड़ेगा। पे करना पड़ेगा तो हमारे लिए नुकसान है। तो नुकसान है तो कहां पे लिखने वाले? डेबिट में। 9 ट्रांजेक्शन है ये, क्लेम अगेंस्ट फर्म। ठीक है, कितने का क्लेम था? 2000 रुपये का क्लेम था। ठीक है बेटा, लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं इसकी। बिल एक्सेप्टेड वर्थ ₹10,000 इशूड बाय क्रिएटर। हमने बिल एक्सेप्ट किए, जो किसने इशू किए? क्रिएटर ने इशू किए। नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जो बुक्स में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। देखो, किसी हमारे क्रिएटर ने हमें बिल दे दिए और हमने वो बिल एक्सेप्ट कर लिए। मैंने आपको बताया था बेटा कि क्रिएटर तब तक ही हमारे क्रिएटर है जब तक उसके लिए कोई बिल वगैरह एक्सेप्ट हमने नहीं किया। ठीक है, मान लो हमारे 50,000 के क्रिएटर थे, 50,000 के क्या थे? हमारे क्रिएटर। ठीक है, अब इस क्रिएटर में से 10,000 के क्रिएटर ऐसे हैं जिसने क्या दे दिया? हमें बिल दे दिया। बिल, बिल पेबल। ठीक है, और हमने भी इस बिल्स पेबल को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया।
तो ये क्रेडिटर से 40,000 रुपये रह जाएंगे। अब क्रेडिटर से 10,000 रुपये हट जाएंगे क्योंकि 10,000 के लिए बिल बन गया। इसको अलग से रिकॉर्ड करेंगे, किस नाम से, बिल्स पेबल के नाम से। कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। यानी कि अल्टीमेट लायबिलिटी हमारी कितनी है, 40 ये है, 10 ये है, 50 ही है। लायबिलिटी हमारी ना बढ़ी ना घटी, सिर्फ क्रेडिटर ने क्या करा, 10,000 के बिल दे दिए हमें, हमने भी बिल वो एक्सेप्ट कर लिए, तो क्रेडिटर कितने के रह गए, 40,000 के। और ये 10,000 हम किस नाम से लिखेंगे, बिल्स पेबल के नाम से। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों हमारी क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी पहले भी 50 थी, अभी भी कितनी है, 50 ही है। तो इससे हमारे रीवैल्यूएशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि बैलेंस यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बैलेंस शीट में सिर्फ हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में 10,000 रुपये क्रेडिटर से माइनस करके बिल्स पेबल में लिख देंगे। वो मैं आपको बताऊंगा जब बैलेंस शीट कराऊंगा। अभी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कर रहे हैं, तो रीवैल्यूएशन में तो बेटा इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पूरा रीवैल्यूएशन है। ठीक है, यहां पर हम क्या कर देंगे, इसको टोटल कर देंगे। टोटल करके क्या आ जाएगा हमारा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये हम ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे, ए बी किस रेशो में, इन ओल्ड रेशो। ठीक है बेटा, और ये हम इसको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। ठीक है बेटा, ये दो एग्जांपल मैं अभी आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, दो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में उन नेक्स्ट वीडियो का भी उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उन दो एग्जाम्पल में, नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल में बहुत ही यूनिक ट्रांजेक्शन्स दी हुई है। ठीक है, जो आपके सामने आएंगी और आपको बार बार परेशान करेंगी। ठीक है, तो इससे बेटर है एक बार उसको समझ लेंगे तो फिर बाद में पूरा चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है बेटा, डिस्क्रिप्शन में मैं सेकंड पार्ट के रिवॉल्यूशन के लिंक मैंने दिया हुआ है। ठीक है, उस लिंक को, उन दो एग्जाम्पल को और आप करें, और फिर रिवॉल्यूशन कभी भी आपका गलत नहीं होगा। उनको जरूर देखना है बेटा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, हैव ए गुड डे।